ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक बड़ी टीम है, एक ए क्लास टीम है। आप समझते हैं कि आज का जो मैच था उसमें विकेट का बहुत रोल रहा, क्योंकि आज की जो विकेट है वो बैटिंग विकेट नहीं लग रही थी। जी बहुत शुक्रिया पहले तो मधु करने के लिए। देखें, आज की जो पिच थी वो बेसिकली ऐसी विकेट्स को हम क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं कि ये होल्ड करती हैं विकेट्स। ये अर्ली ऑन भी जो है आपको ट्रबल देती हैं, और जैसे जैसे दिन में बैटिंग प्रोग्रेस करती है तो यहाँ पर होल्डिंग एलिमेंट ज्यादा नजर आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बारी पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब आगाज हुआ तो जसप्रीत बुमराह ने जो मिचेल मार्श की अर्ली विकेट ली, उस बॉल को उछाल अच्छा मिला, लेकिन जैसे जैसे स्टीव स्मिथ और लबुशेंग ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करवाने की तैयारी कर रहे थे और एक अच्छी स्लो पार्टनरशिप डेवलप तो जरूर कर रहे थे, फौरन ही रविंदर जडेजा का रोल आया। देखें, ये चेन्नई का मैदान है, चेपोक स्टेडियम है। रविंदर जडेजा यहाँ पर आईपीएल भी बहुत खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अभी उन्होंने 2.5 महीने पहले ही यहाँ पर फाइनल अपनी बल्लेबाजी से जितवाया है, तो होम ग्राउंड कहा जाता है ये रविंदर जडेजा का। जिस तरह से उन्होंने गेंद डाला है यहाँ पर और जिस तरह से ब्रेक हुआ है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि होमवर्क पूरा था, क्योंकि अश्विन इनिशियली इंडियन प्लान्स में नहीं थे। अक्षर पटेल जो इनका ऑलराउंडर है वो अनफिट हुआ है, बाय फोर्स अश्विन को, इन्हें वेटरन ऑफ स्पिनर को इंक्लूड करना पड़ा 15 मेंबर स्क्वाड में। लेकिन चेन्नई का वो वेन्यू था कि यहाँ पर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरता। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अब इस टूर्नामेंट में आगे नजर आ रही है कि स्ट्रेट अवे ये ग्लेन मैक्सवेल जो कि एक ऑलराउंडर है, और उनकी वजह शोहरत जो है उनकी बल्लेबाजी है। उनकी वजह शोहरत जो है ना, वो हरगिज उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं है। वो कि अभी लास्ट सीरीज में क्योंकि इंडिया भी कुछ बेंच के प्लेयर्स आजमा रहा था तो उनसे 3-4 विकेटें उन्हें मिल गई। लेकिन अगर एडम ज़ैम्पा को रखकर आपने इस विकेट पर भी 18 ओवर्स के बाद आजमाना है, यानी आप उनको विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह यूज नहीं करेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ये जितने पेपर वर्क हो रहे हैं ना कि वन ऑफ द फेवरेट्स है, फर्म फेवरेट्स है फाइनल में जाने के लिए, देखें ये टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है। यहाँ की पिचेस का जो मिजाज है ये एशियन जो टीम्स हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इनको बड़ा सूट कर रहा है। मैं अपनी बुक में श्रीलंका को भी बहुत ऊपर कर देता अगर श्रीलंका के पास पूरी बॉलिंग होती। श्रीलंका का जो प्रीमियर बॉलिंग अटैक है वो सारे ही लोग इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। लेकिन आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने नए बॉल पर, क्योंकि नई बॉल विकेट जो भी हो उनकी ताकत है, उनका खासा है, नई बॉल पर उन्होंने 3 विकेटें लेने के बाद, श्रेयस अय्यर के खराब चोट के बाद जिस तरह से बाद में बॉलिंग की है, या यूं कह लीजिए कि वो जो अक्सर हम कहते हैं कि रियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इज विराट कोहली, तो विराट कोहली ने आज एक बार फिर से बताया है कि सिर्फ स्ट्रोक मेकिंग का नाम नहीं है क्रिकेट। इस तरह की प्रेशरस विकेट पर जहां आपको एक्यूमुलेट करने होते हैं रन्स, इन विकेट्स पर कैसे बैटिंग की जाती है, हाईएस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिटनेस टेस्ट होती है मिड कंडीशंस में। और केएल राहुल जिसने 97 नॉट आउट किया, डू नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर जी 50 ओवर्स कीपिंग करने के बाद श्रेयस अय्यर केम आउट एट नंबर 4 बिकॉज दे वांटेड टू रिलैक्स हिज विकेट कीपर। वरना केएल राहुल ने नंबर 4 खेला पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, उसने विराट कोहली के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और नंबर 4 पर सेंचुरी स्कोर की। इन जनरल केएल राहुल भी ओपनर रहे हैं, उन्होंने इंडिया के लिए नंबर 5 पर भी बैटिंग की है और ओपन भी बैटिंग की है। लेकिन आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटें जब हासिल कर ली थी तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ 1 मोर विकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर वहां पर विकेट आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर 1 विकेट और हासिल कर ली जाती तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में जा सकता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।